वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ओल्ड पेंशन के लिए फॉर्म अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है कि आप ओल्ड पेंशन के लिए फॉर्म फिल करें। फिल करने के बाद आपको जाना होगा बैंक में जिसमें आपका खाता होगा। वहाँ पर बैंक वाला आपका जो भी प्रोसेस होता है वो कंप्लीट करके सिग्नेचर मुहर जो भी स्टैम्प होता है लगाकर आपको दे देगा और उस डॉक्यूमेंट को आपको स्कैन कर लेना है। फोटो स्कैन करना होगा, पासपोर्ट साइज, आधार कार्ड स्कैन करना होगा, उसके बाद वोटर आई कार्ड स्कैन करना होगा और उसके बाद जो आपका बैंक से कागज रिसीव हुआ है स्कैन कर लेना है। उसके बाद पासबुक, 5 डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद एक वेबसाइट है sspmis.bihar.gov.in। ठीक है, इस वेबसाइट पे चले जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपको दाहिने साइड में रजिस्टर फॉर MVPY आपको दिखाई देगा। यहाँ पर क्लिक करना है रजिस्टर पर और यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स देना होता है। वेरीफाई आधार फॉर मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना MVPY। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा आधार के अनुसार। अब इसमें आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये आधार कार्ड, उसके बाद बैंक और उसके बाद वोटर आई कार्ड, इसमें तीनों में आपका सारा डिटेल सेम होना चाहिए। थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आधार के अनुसार जिला। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले तो। उसके बाद ब्लॉक और उसके बाद स्कीम योजना ऑटोमेटिक आ जाता है। और ईपिक नंबर, मतदान संख्या। ईपिक नंबर मतलब होता है कि जो आपका वोटर आई कार्ड का नंबर होता है वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। वोटर आई कार्ड के नंबर को ही ईपिक आईडी बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि नेम एज पर ईपिक, मतलब कि जो आपके वोटर आईडी कार्ड पर नाम है वो नाम देना चाहिए। आधार कार्ड का नाम नहीं देना है, वोटर आई कार्ड पर जो नाम है वो देना है, क्योंकि नीचे में आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भी मांगेगा। ठीक है, उसके बाद आधार नंबर दे देना है और उसके बाद यहाँ पर नेम एज पर आधार देना है। ऊपर में जो नेम दिया गया था वो वोटर आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग था और अब जो नाम दिया जा रहा है ये आधार कार्ड के अकॉर्डिंग था। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा, डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार कार्ड। जो आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे में आपको 2 बटन दिखाई देगा, इसमें लेफ्ट वाले पर क्लिक करना है, वैलिडेट आधार। वैलिडेट आधार पर क्लिक करेंगे तो ये आपका सारा चेकिंग आधार से रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड, प्रक्रिया शुरू करें लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर देंगे, मतलब सेकेंड वाले बटन को क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और देना होगा, एप्लीकेंट्स पर्सनल डिटेल, आवेदक का व्यक्तिगत विवरण। जैसे यहाँ पर अगर कोई फीमेल है तो फीमेल का शादी हो गया है तो उसके पति का नाम देंगे, नहीं तो उसके पिता का नाम देंगे। अगर कोई मेल है तो हम उसके पिता का नाम देंगे। ठीक है, वो नाम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर देंगे। देख लेंगे कि यहाँ पर पति का नाम जाएगा या पिता का नाम जाएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम इंटर कर देना है। माता का नाम ऑप्शनल है तो हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अगर आप फिल करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिल कर सकते हैं। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद कैटेगरी, मतलब कास्ट के अकॉर्डिंग अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर देना होगा, कंपलसरी है, मोबाइल नंबर देना ही होगा। उसके बाद एप्लीकेंट्स रेसिडेंशियल एड्रेस डिटेल, आप अपने घर का पता यहाँ पर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्षेत्र सेलेक्ट कर लेंगे, रूरल या अर्बन। रूरल जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्र, गांव के क्षेत्रों के लिए होता है, और अर्बन जो होता है वो शहरी क्षेत्र के लिए होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर लेंगे। पंचायत है तो पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब अपने घर के डिटेल्स के अकॉर्डिंग, पता एड्रेस के अकॉर्डिंग यह सारा फिल कर लेना है। वार्ड नहीं सेलेक्ट होता, वार्ड को छोड़ देंगे। अब पता में, एड्रेस में आप अपने घर का फुल एड्रेस टाइप कर देंगे। हो गया। उसके बाद पिन कोड देना होगा, पिन कोड हो गया। उसके बाद आधार एंड ईपिक डिटेल्स, वो ऑलरेडी फिल किया हुआ आएगा, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। एप्लीकेंट का बैंक अकाउंट डिटेल्स देना होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से भरना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो ये काम नहीं करेगा सब। ठीक है, बैंक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बैंक के शाखा का नाम और उसके बाद बैंक अकाउंट का और बैंक अकाउंट होल्डर का नाम, जिसका जो कैंडिडेट का नाम जो बैंक में है वो यहाँ पर इंटर करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट अपलोड होगा।
5 डॉक्यूमेंट लगता है, आधार कार्ड लगता है और उसके बाद डॉक्यूमेंट जो आप बैंक से हस्ताक्षर सिग्नेचर करा कर लाए हैं वो लगेगा, वोटर आई कार्ड लगेगा, बैंक का पासबुक और फोटोग्राफ लगेगा। ये फोटो को छोड़कर बाकी सारा जो होता है वो आपका पीडीएफ में होगा। सारा लिखा हुआ है 200 KB के अंदर होना चाहिए सारा, और फोटो जो होता है वो 50 से 30 के बीच में होना चाहिए। और ये सारा डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर क्लिक करके ब्राउज करके अपलोड कर देंगे। तो सबको हम जल्दी से अपलोड कर लेते हैं। ये सारा अपलोड हो गया। यहाँ पर आई एग्री ये परमिशन होता है, इसको चेक करना है और चेक करने के बाद सबमिट एप्लीकेंट डिटेल्स को क्लिक कर देना है। नीचे बटन दिखाई देगा, उसको क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ये प्रीव्यू दिखाई देगा। प्रीव्यू में आप अपना फाइनल चेक कर लेंगे, अगर गलती है तो एडिट एप्लीकेशन कर देंगे और नहीं गलत है, आप कंफर्म है तो यहाँ पर फाइनल सबमिट को क्लिक करेंगे। इसके बाद आप कोई चेंज नहीं कर पाइएगा। ठीक है, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये आपका डिटेल्स सबमिट हो गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट रिसिप्ट का एक बटन मिलेगा, इसको क्लिक करना है और क्लिक करके आप अपने फॉर्म को प्रिंट आउट कर लेंगे और प्रिंट करने के बाद जो कस्टमर है उस कस्टमर को दे देना है।